हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग का पार्ट 2 करेंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट्स। तो यहाँ पे वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ एंड स्लो इट। मतलब आपको पता है, मतलब यहाँ पे है स्टेटिंग फ्रॉम द हार्ट, मतलब आपको सोच के इसको जवाब देना है कि क्या आप कभी मुंह के अंदर खाना रखते हैं और उससे आप निकल जाते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाता है। इन द पिक्चर गिवन हियर ड्रॉ द path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have similar pictures? मतलब कि आप मुंह के अंदर जो खाना डालते हो वो निकल जाते हो, उसके बाद कहाँ जाता है। तो आपको यहाँ पे ये जो पिक्चर दी गई है ना, उसके अंदर आपको वो पार्ट ड्रॉ करना है जिसके अंदर हमारा जो खाना है वो जाता है। फिर आपको और आपके फ्रेंड का जो चित्र है उसको देखना है कि दोनों एक जैसा है। तो चलो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा आई थिंक द फूड वी ईट वुड फर्स्ट गो टू द स्टमक एंड देन टू द इंटेस्टाइन। वो मतलब हम जब पहले खाना खाते हैं वो पेट के अंदर जाता है, उसके बाद हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं ना उसके अंदर वो खाना जाता है। तो इस तरीके का ये जो वाला पिक्चर में ये जो पार्ट बनाया है ना, वो आपको आपकी बुक में ड्रॉ करना है। ओके, देन सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन है, देखते हैं। देन सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। आपको जब ज़्यादा भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, आप उसको कैसे समझाओगे। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी जॉकिंग से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। मतलब आप कभी कभी मतलब आप को बहुत भूख लगती है तो आप किस तरीके से बोलते हैं। कभी कभी मजाक में कहते हो ना कि मुझे इतनी भूख लग रही है कि लगता है कि मैं हाथी की तरह सारा खा जाऊँ। तो इसका आंसर आएगा आई फील बिट टायर्ड व्हेन आई एम वेरी हंग्री। जब मुझे बहुत भूख लगती है तो मैं बहुत टायर्ड हो जाता हूँ। बिसाइड आई फील एन एम्प्टी सेंसेशन इन इज द स्टमक एंड वेन टू ईट समथिंग इमीडिएटली। क्योंकि मुझे बहुत जब खाना मतलब भूख लगती है ना, तब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मुझे खाने के लिए चाहिए, क्योंकि मेरे जो स्टमक होते हैं ना उसमें बहुत पेन होने लगता है। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। आपको भूख लगी है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो व्हेन माई स्टमक फील एम्प्टी एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अंग टू ईट समथिंग आई कम टू नो दैट आई एम हंग्री। जब मेरा जो स्टमक होता है, पेट होता है ना, उसमें कुछ खाली खाली जैसा लगता है और जब मुझे बहुत ज़ोर से पेन होता है तब मुझे लगता है कि मुझे भूख लगी है। देन है थिंक वॉट वुड इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। सोचो कि आप अगर 2 दिन तक खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा। इफ़ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days आई विल बिकम वीक एंड फील इल। अगर मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा तो मैं एकदम कमज़ोर हो जाऊंगा और बीमार भी हो सकता हूँ। उसके बाद है वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंकिंग गोज। क्या आप 2 दिन पानी पिए बगैर रह सकते हो। और हम जो पानी पीते हैं और हम जो मतलब क्या आप 2 दिन तक पानी पिए बगैर रह सकते हो अगर हम जो पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है। तो नो आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। मैं 2 दिन तक बिना पानी पिए नहीं रह सकता हूँ। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। जो पानी है वो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। द वाटर वी ड्रिंकिंग इज़ यूज इन वेरियस
metabolic activities within our body, and some water is extend out of the body through urine and sweat. मतलब हमारे शरीर के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है, और कुछ पानी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर रहता है, और कुछ है वो हमें जो पसीने होते हैं उससे, या फिर हम जो यूरिन जाते हैं ना, वॉशरूम जाते हैं, उसमें बाहर निकल जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं. देन यहाँ पे ये जो लड़की है वो कह रही है व्हेन आई है हंग्री माई हेड एच. वो कहते हैं कि मुझे जब भूख लगती है तब मेरा सर दर्द करने लगता है. ये लड़का कहता है आई गेट एंग्री ईजीली व्हेन आई एम हंग्री. वो लड़का कहता है मुझे जब भूख लगती है ना तब मैं बहुत ही गुस्सा हो जाता हूँ. देन ये लड़का कहता है व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर. वो कहता है कि मुझे जब भूख लगी होती है ना मैं बहुत ही थका हुआ महसूस होता है. देन ये लड़की कह रही है व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री सी क्राइड. वो कहते हैं कि जब मेरी दीदी को, ये छोटी वाली जो उसकी बहन है ना, उसको जब भूख लगती है तो वो रोने लगती है. देन ये डॉग कहता है आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री. और यहाँ पे डॉग जो है वो कहता है कि मुझे भी जब भूख लगती है तो मैं भी रोने लग जाता हूँ. देन नेक्स्ट क्या है. देन नेक्स्ट यहाँ पे नीतू वॉज गिविंग अ ग्लूकोज ड्रिप. मतलब नीतू जो है उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जा रही है. तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो लड़की है उसका नाम नीतू है, उसे कमजोरी की वजह से उसे एक ग्लूकोज की बोतल है वो चढ़ाई जा रही है. तो यहाँ पे है नीतू वॉज वेरी सिक ऑल डे सी वॉज वॉमिटिंग एंड सी ऑल्सो हैड लूज मोशन. ये जो नीतू है वो बहुत ही बीमार थी, वो दिन भर वो उल्टी करती रहती थी और उसे लूज मोशन भी हो रहे थे. वॉट एवर सी एट सी वॉमिट. वो जो भी खाती है वो वॉमिट कर देती है. हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन. उसके जो पापा है ना, उसने उनको नमक और शक्कर का जो सॉल्यूशन होता है ना वो उसको दिया. बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डेजी. और शाम तक तो जो नीतू है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई और उसे चक्कर आने लगे. व्हेन सी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर सी फाइंटेड हर फादर हैड टू क्राई हर टू द डॉक्टर. और उसे चक्कर आने लग गए. जब वो डॉक्टर के पास जाने के लिए खड़ी हुई तो उसे चक्कर आने लगे. उसके जो फादर थे उन्होंने उसको पकड़ा और वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए. द डॉक्टर सेड द नीतू शुड गेट एडमिट इन द हॉस्पिटल. डॉक्टर ने कहा कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा. सी नीड टू गिव अ ग्लूकोज ड्रिप. उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने की ज़रूरत है. हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज. वो सुन के ही जो नीतू है वो एकदम कन्फ्यूज़ हो गई. मतलब एकदम उसको, मतलब किसी को डर लगता है ना ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने के लिए. सी नो दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल. क्योंकि उसे याद आ गया कि जब स्कूल में वो खेलने का टाइम होता है तब उसके जो टीचर है ना उसने उसे कई बार उनको ग्लूकोज देते थे. मतलब जो ग्लूकोज का पाउडर होता था वो देते थे. द टीचर समटाइम गिव्स देम ग्लूकोज टू ड्रिंक. मतलब उसके जो टीचर्स थी वो उसे स्कूल में कभी खेलने के पीरियड में ग्लूकोज देती थी. बट वॉट वॉज द ग्लूकोज ड्रिप. पर वो कहती थी कि ग्लूकोज की बोतल क्या है. डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन योर स्टमक इज़ अपसेट. डॉक्टर ने उसे समझाया कि योर स्टमक इज़ अपसेट, योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक. तो डॉक्टर ने उसे समझाया कि तेरा जो पेट है वो ठीक नहीं है. तेरा जो शरीर है वो खाना पीना शरीर के अंदर नहीं रखता है. तेरी जो बॉडी है बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है. द ग्लूकोज ड्रिप विल गिविंग यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट
ईटिंग, वो कहते हैं कि ग्लूकोज बॉटल तुझे खाना खाए बिना भी थोड़ी ही देर में ताकत दे देगा। 10th है टॉक एंड डिस्कस, बात करो और बताओ। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th you made a solution of sugar and salt? Nitu's father also made this and gave her. Why do you think this is give to someone who was vomiting and lose motion? मतलब आपको याद है कि आप जब क्लास मतलब स्टैंडर्ड 4th में पढ़ते थे ना, तब भी आपको नमक और शक्कर का जो सॉल्यूशन है, मिश्रण है, वो बनाया था। तो नीतू के पापा ने पर वही बनाया और उसे दिया। आप बता सकते हो कि जिनको मतलब वॉमिटिंग और लूज मोशन होता है उनको ये क्यों देने में आता है। उसके बाद है यहाँ पे हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और शीन विथ राइटन एनीवेयर वेयर? क्या आपने ग्लूकोज शब्द सुना है या कहीं पे लिखा हुआ देखा है? अगर लिखा हुआ देखा है तो कहाँ पे? 10th क्वेश्चन है हैव यू एवर टेस्टिंग ग्लूकोज, हाउ डज इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड्स? क्या आपने कभी जो ग्लूकोज है उसको चखा है, उसका टेस्ट कैसा होता है आपके फ्रेंड को आपको बताना है। उसके बाद है हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, व्हेन एंड व्हाई, टेल द क्लास अबाउट इट? मतलब आप या आपके परिवार में किसी ने ग्लूकोज की बोतल ली है और क्यों, तो उसके बारे में आपको क्लास में बात करनी है। देन है नीतूज टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वेल प्लेइंग हॉकी, वाई डू यू थिंक शी सिड दिस? मतलब जो नीतू की टीचर है ना, उसने मतलब क्लास में कहा था कि खेलते टाइम जो लड़के उनको ग्लूकोज की बॉटल चाहिए। तो आप बता सकते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। देन है लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज़ द ग्लूकोज ड्रिप बिगिन गिवन? मतलब कि नीतू के पिक्चर को देखना है और उसको आपको समझाना है कि ग्लूकोज की बॉटल है वो किस तरीके से दी जाती है। तो चलो इन सब क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि डू यू रिमेंबर इन क्लास 4th, मतलब आपने क्लास 4th में भी नमक और शक्कर का जो सॉल्यूशन बनाया था, और तो फिर नीतू के पापा ने भी वैसे ही बना के उसे दिया। आपको क्यों लगता है मतलब आपको क्या कैसे पता चलेगा कि जब किसी को वॉमिटिंग और लूज मोशन हो जाता है तो उसे क्यों देने में आता है? तो उसका आंसर है द क्वांटिटी ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर इन आवर बॉडी डिक्रीज व्हेन वी हैव वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। टू रिप्लेस दिस लूज अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इज गिवन। मतलब जब हमारे शरीर के अंदर से जो पानी है, शुगर का मतलब पानी, शुगर और जो नमक का हिस्सा होता है वो हमारे शरीर में से जब वॉमिटिंग के द्वारा निकल जाता है ना, वॉमिटिंग या लूज मोशन होता है, तब हमारे शरीर के अंदर से पानी जो है वो कम हो जाता है। तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए, उससे वापस लाने के लिए शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो दिया जाता है। देन यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है हैव यू हैड द वर्ड ग्लूकोज और शीन इज राइटन एनीवेयर वेयर? मतलब आपने ग्लूकोज शब्द कहीं सुना है या फिर कहीं लिखा हुआ देखा है तो कहाँ? तो यस, आई हैव हैड द वर्ड ग्लूकोज एंड शीन इज राइटन ऑन ग्लूकोज पैकेट। आई हैव सीन इट इन वेरियस एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड इन न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। तो हाँ, हमने जो ग्लूकोज शब्द है वो ग्लूकोज पैकेट के ऊपर लिखा हुआ देखा है। तो बहुत सारी जो एडवर्टाइजमेंट आती है ना टीवी के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर, तो उसके अंदर हमने ग्लूकोज के बारे में हमने सुना है। उसके बाद है हैव यू एवर टेस्ट ग्लूकोज, हाउ डज इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड्स? आपने कभी ग्लूकोज को चखा है, उसका टेस्ट कैसा लगता है आपके फ्रेंड को बताना है। तो यस, आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज, इट इज़ स्वीट एंड टेस्ट। हाँ कि हाँ, हमने जो ग्लूकोज शब्द है उसे सुना हुआ है और वो टेस्ट में एकदम स्वीट यानी मीठा लगता है। देन है हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली बीन गिव अ ग्लूकोज ड्रिप, व्हेन एंड वाई, टेल द क्लास अबाउट? यस, once I have vomiting and loose motion, doctor said my stomach was upset,
माई बॉडी वॉज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड आई बिकम वेरी वीक, देन आई वॉज गिव ग्लूकोज। जब डॉक्टर ने मतलब मुझे एक बार वॉमिटिंग हो गई थी, तब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि उसे ग्लूकोज की ड्रिप है वो लगानी पड़ेगी। दैट गिव मी सम स्ट्रेंथ क्विकली व्हेन विदाउट ईटिंग, और वो मुझे बिना खाए ही तुरंत जल्दी ताकत दे देगा। देन है नीतू's टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हील दे वेर प्लेइंग हॉकी, वाई डू यू थिंक शी सेड? तो इसका आंसर है व्हील प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्वेटिंग अक्रॉस विच क्यूज लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब जब खेलते हैं ना उस टाइम पे हमें पसीना होता है, उस पसीने के अंदर से हमारे शरीर में से बहुत सारा पानी और सॉल्ट है वो बह जाता है। ऑल्सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज एक्सचेंज, और हमारे शरीर के अंदर से जो एनर्जी होती है वो भी कम हो जाती है। सिंस ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, दैट इज वाई द टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हील दे वेर प्लेइंग अ हॉकी। जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसकी वजह से जो टीचर है वो कहती है कि जो लड़कियां हैं उनको हॉकी खेलते टाइम ग्लूकोज का सेवन करना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट यहाँ पे लुक एट द नीतूस पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ इज़ द ग्लूकोज ड्रिप बिगिन गिवन। कि नीतू की पिक्चर को देखना है और बताना है कि किस तरीके से जो ग्लूकोज की बॉटल है उसे दिया जाता है। तो इन द पिक्चर ग्लूकोज ड्रिप इज़ गिवन टू नीतू, द ग्लूकोज बॉटल इज़ हैंगिंग ऑन अ स्टैंड एंड फ्रॉम दैट ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्लूकोज इज़ बीइंग गिव यूजिंग अ ट्यूब एंड अ नीडल। मतलब यहाँ पे जो नीतू है इसको यहाँ पे देखो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई है, वो एक यहाँ पे स्टैंड पे लटकी हुई है, फिर यहाँ उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप है वो एक ट्यूब, और यहाँ पे नीडल लगी हुई है उसके हाथों में, उससे उसकी बॉडी के अंदर जाती है। देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी है, अ स्टमक विथ अ विंडो, यानी कि जो खिड़की वाला जो पेट होता है, ऐसी एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है। तो हम करते हैं। इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्डर कोल्ड मार्टिन, मतलब मार्टिन नाम के सैनिक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इन 1822 ही वॉज 18 years ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी, मतलब साल 1822 के अंदर वो 18 साल का था और बहुत ही तंदुरुस्त था। When he was shot, he got seriously hurt. मतलब वो बहुत ही तंदुरुस्त था, और जब उसे मतलब वो उसे जब गोली लगती है उसे मतलब चोट आ जाती है। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूटम वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, और उसकी सारवार के लिए डॉक्टर ब्यूमोंट ने उसको को बुलाया जाता है। डॉक्टर ब्लूमोंट टू कोल्ड द वुड एंड पुट द ड्रेसिंग। जो डॉक्टर ब्लूमोंट है वो उसको जो चोट लगी है ना उसको ड्रेसिंग करते हैं। आफ्टर 1.5 years द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टियंस वुंड हैड हार्ड एक्सपोक्ट फॉर वन थिंग्स। उसको मतलब उसको जो है वो डॉक्टर क्या करते हैं, वो मार्टिन को क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, उस पर पट्टी लगाते हैं। मतलब 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने देखा कि एक चीज़ के अलावा जो मार्टिन है उसका बाकी सारे जो भी मतलब उसे चोट लगी थी वो सारी मतलब कवर हो चुके हैं। ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक, उसके पेट के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा छेद था। द होल वॉज कवर्ड विथ अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, कि उसके जो पेट के अंदर जो होल था ना, तो उसका जो हॉल था ना वो उसकी जो पेट की जो चमड़ी थी ना उससे रबर की तरह ढक गई थी। लाइक इज वेशर इन द फुटबॉल, मतलब फुटबॉल के रबर की तरह वो ढक गई थी। प्रेस द स्किन एंड यू कुड
peep into Martian's stomach. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. उसका जो मतलब पेट पे था ना, वो जो हॉल था ना, वो फुटबॉल की रबर की तरह चमड़ी से ढक गया था। उस चमड़ी को, जैसे उस स्किन को आप दबाते थे ना, वैसे वो मार्टिन के पेट के अंदर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने जब उस ट्यूब मतलब हॉल के अंदर ट्यूब रख के उसमें से जो उसने खाना खाया था ना, वो सबको उसको भी जो डॉक्टर है वो बाहर निकाल सकता था। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ स्ट्रेचर। उसके बाद डॉक्टर बाउंटेन ने, मतलब ऐसे लगता है जैसे कि उससे कोई खजाना मिल गया हो। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन हिज स्टमक? क्या आप पता कर सकते हो कि उसके पेट पर अलग अलग कितने प्रयोग कितने सालों तक किए गए होंगे? 9 years. During this time मार्टिन ग्रो अप एंड गेट मैरिड। 9 साल के बाद एक समय तक मार्टिन बड़ा हो गया और उसकी शादी भी हो गई। At that time scientists did not know how food was digested। उस समय वैज्ञानिक को पता नहीं था कि मतलब जो खाना है वो हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प? डज इट ओनली हेल्प इज इन मेकिंग द फूड वीट एंड सॉफ्ट, और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेस्ट? मतलब एक समय तक वैज्ञानिक को पता नहीं था कि खुराक किस तरीके से पचन होता है, और हमारे जो स्टमक के अंदर जो लिक्विड है वो किस तरीके से मदद करता है। क्या वो सिर्फ जो फूड है उसको वीट यानी कि उसको गीला रखने के लिए, या फिर उसे सॉफ्ट यानी नरम बनाने के लिए, या फिर उस खाने को पचन करने में मदद करता है। डॉक्टर ब्यूमोंटे took some liquid out of the stomach. He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it. Would it get digested on it over? For this he did an experiment with the help of a tube. He took out some digestive juice from the stomach. At 8:30 a.m. he put 20 tin pieces of boiled fish in 20 millimeters of the juices. He kept the glass at the same temperatures as that of our stomach, about our stomach about 30 degrees Celsius. When he checked at 2 p.m. he found that the pieces of fish had dissolved। मतलब जो डॉक्टर ब्यूमेंटे था ना, उन्होंने क्या किया कि पेट में से थोड़ा सा लिक्विड लिया। वो देखना चाहते थे कि एक ग्लास के अंदर अगर किसी फूड को रखा जाए तो क्या होगा, कि वो खाना जो है वो खुद से मतलब डाइजेस्ट होता है। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक प्रयोग किया, यानी ट्यूब की मदद से उन्होंने पेट में अपने जो स्टमक है उसमें से कुछ लिक्विड निकाला। उसको सुबह के 8:30 बजे से 10 मिली तक उन्होंने वो लिक्विड को, जो बॉइल्ड फिश होती है ना, उसके 20 जितने पीसीस में रखा। उन्होंने फिर एक ग्लास लिया और वो प्याले को उन्होंने अपने जो स्टमक के अंदर जो 30 डिग्री सेल्सियस जितना जो तापमान रहता है उसके अंदर रखा। और फिर उन्होंने दोपहर के 2 बजे देखा कि जो मछली थी ना, फिश के जो टुकड़े थे वो डिसॉल्व हो गए थे, मतलब कि वो पूरे पिघल गए थे। डॉक्टर ब्रूमोंटे
tried this experiment with different food item. He gave Martin the some food at the some time and then compared how long it took for food to be digest in the glass and in Martin's stomach. He record his observation in a टेबल. उसके बाद है ना डॉक्टर ब्यूमंटे ने इस प्रकार के अलग अलग खाने के साथ उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किए हैं. उन्होंने फिर मार्टिन को जो भी खाना उस समय दिया था ना, तो उसको क्या किया था उन्होंने फिर क्या किया था, जो मार्टिन को जो खाना खाने के लिए दिया था वही उन्होंने प्याले के अंदर भी रखा. और फिर वो देख रहे थे कि प्याले के अंदर मतलब ग्लास के अंदर और जो मार्टिन के पेट के अंदर जो खाना है उन दोनों को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है.